बेटा जी एक बात सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कि अगर कल आपका नीट का एग्जाम होता तो क्या आप अपने इस नीट के एग्जाम को क्लियर कर पाते? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताने आई हूं कि 4 महीने रह गए हैं। इन 4 महीनों में आपको वही सिलेबस दोबारा पढ़ना है, वही बुक्स दोबारा पढ़नी है, वही रिवीजन दोबारा करना है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा करनी है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। और यही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि ये जो 4 महीने है ना, ये आपकी पूरी किस्मत पलट के रख सकते हैं। और इन बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। न्यू ईयर पे हमारा मोटिवेशन होता है हाई, हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, बट यहां पर बात रेजोल्यूशन से ज्यादा इस चीज की है कि यार नीट 2026 में हम सिलेक्शन लें। अब वो सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये मैं आपको बताने वाली हूं। तो इस चीज को ध्यान से समझना, पहले ये समझना कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, है ना। क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारे बच्चे, हर एक बच्चा सेम पेज पे नहीं होगा। किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा लेकिन उसने रिवीजन स्टार्ट नहीं करा होगा, और बहुत कम बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल सही पेस पे चल रहे होंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूं, और अब आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है कि बेटा जो अगले 4 महीने है ना, अगले 4 महीने में से 2.5 महीना है जिसमें तुम अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाओगे, यानी कि पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी का जो 1.5 महीना है ना, वो तुम्हारी एफिशिएंसी के साथ आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर आपको पैनिक होना शुरू हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि यही 2.5 महीना है जो महीने हैं आपके पास, जिसमें आप पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाओगे। क्योंकि अगर ये 2.5 महीने आपने कंसिस्टेंटली और एफिशिएंटली यूज कर लिए, तभी आप आने वाले 1.5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, वरना पैनिक में सारा टाइम चला जाएगा। मार्क माई वर्ड ऑन दिस। अब बात क्या है, कल है 1 तारीख, और जब कल 1 तारीख है बेटा जी, तो आपको यह समझना है कि आपको कल देना है एक मॉक टेस्ट। कहीं से भी ढूंढो, पेपर नहीं मिल रहा, मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, आई विल सेंड पेपर टुमारो। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप 1 तारीख को, है ना, एक मॉक टेस्ट लगाओगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, उसको एनालाइज करोगे, और एनालाइज करने के बाद आप सब्जेक्ट वाइज, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3 तरह के टॉपिक्स जो है वहां से निकालोगे। कुछ आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक, कुछ आपके एवरेज टॉपिक, कुछ आपके वीक टॉपिक, और एक और फोर्थ ऑप्शन यहां पर आप ऐड कर सकते हो, वो टॉपिक जो आपने पढ़े ही नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़े ही नहीं है वो वाले टॉपिक। फोकस किस पे करना है हमें? फोकस करना है हमें इन एवरेज टॉपिक को स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाने में, है ना, और इन वीक टॉपिक को एवरेज टॉपिक बनाने के लिए। क्योंकि अब ये टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर टॉपिक है तो पढ़ने का टाइम नहीं है, चैप्टर है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेके चला जाएगा वरना। तो हमें कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें जो ये वाले टॉपिक है ना, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, एवरेज को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, और वीक को एवरेज में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो जनवरी में जब आप ये मॉक टेस्ट दे दोगे, तो आपको क्या करना है, अपने ये जो जितने भी टॉपिक आप एनालाइज करके बारीक एनालिसिस चाहिए होगी आप निकालोगे, उनको आपको रिवाइज करना है। रिवीजन बायो में आपको कैसे करना है, आपको एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज करना है। एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो तो एनसीईआरटी की लाइन से खुद क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाओगे, खुद लाइंस को ट्विस्ट एंड मॉडिफाई करने लग जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। और एक बार पूरी एनसीईआरटी ऐसे पढ़ के देखना, आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी होगी और आपके कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये जो जान है वो आपको इस तरीके से निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी जनवरी निकालनी है। अब पॉइंट ये है कि जब मैं इस जनवरी की बात कर रही हूं, फरवरी की बात कर रही हूं, मार्च की बात कर रही हूं, अप्रैल की बात कर रही हूं, ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे।
कुछ बच्चे जो अभी मिड ऑफ देयर सिलेबस है ना, बिल्कुल मिड में है अपने सिलेबस के, तो मैं आपको बोलूंगी बेटा जी अब लोग चैप्टर वाइज चलने का टाइम नहीं है, आपको चलना पड़ेगा हाई वेटेज के थ्रू। ठीक है, आपको चलना पड़ेगा हाई वेटेज के थ्रू, लेकिन अभी इतना टाइम है कि आप इन डिटेल अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। हाई वेटेज चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, यू हैव टू स्टार्ट विद योर सेल यूनिट। ठीक है, दूसरी यूनिट बायोटेक वाली यूनिट आपको करनी है। तीसरी यूनिट अगर मैं बताऊंगी तो तीसरी यूनिट आपको करनी है अपनी जेनेटिक्स वाली यूनिट आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, फोर्थ यूनिट आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सॉरी पूरा यूनिट की बात कर लेते हैं, पूरी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट आपको करनी है। फिफ्थ यूनिट आपको अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट करनी है। सिक्स्थ यूनिट आपको करनी है अपनी इकोलॉजी वाली यूनिट। आपको इस तरह से हाई वेटेज से लो वेटेज यूनिट्स की तरफ चलते हुए जाना है। ये आपकी पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब आपका सिलेबस अभी मिड में है या आपने शुरू नहीं किया है, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन आपको फिर से आप चाहते हो कि यार एक बार डिटेल में रिवीजन हो जाए, तो डिटेल में रिवीजन अब इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आप जब भी रिवाइज करने बैठोगे, है ना, जनवरी में अगर आपने मान के चलो जनवरी में सारे चैप्टर्स नहीं होंगे ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम देना है बायो के अलावा, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने फेब्रुअरी एंड तक आपके 2 रिवीजन पूरे हो जाए, है ना, मतलब एकदम एकदम डिटेल्ड वाले रिवीजन पूरे हो जाए, और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट एक रिवीजन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बेटा जी जो मार्च वाला टाइम होने वाला है, जो हमारा मार्च का पूरा महीना है बेटा, ये आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद एनालिसिस के बाद अगेन अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करना। क्योंकि मार्च के बाद आपका जो पूरा अप्रैल वाला महीना रहेगा उसमें आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, सिर्फ टेस्ट सीरीज। मार्च इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन आपका अप्रैल का महीना सिर्फ टेस्ट सीरीज डिपेंडेंट होगा। टेस्ट सीरीज भी कैसी, पूरा 3 घंटे का पेपर लेके बैठना है, वही 2 से 5 बैठना है। तो आपका मोटिव क्या है, स्ट्रैटेजी है कि जनवरी फरवरी में मुझे अपना डिटेल्ड रिवीजन और सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। मार्च में मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपनी एनालिसिस के साथ अपनी गलतियों पे काम करना है। अप्रैल में हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, उसको एनालाइज करना है। क्योंकि जब हम लोग टेस्ट देने लगते हैं वहां पर हमें अपनी नई तरह की मिस्टेक्स पता चलती है कि मैं कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूं या फिर मैं कर रहा हूं अपनी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग वो टेस्ट सीरीज देंगे। अब जब मैं ये सारे पॉइंटर्स की बात कर रही हूं तो मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा जी, तो आपको अभी भी टाइम है, यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस ऑन, मतलब इन डिटेल में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में, ये पूरा क्रैश कोर्स है 1999 का। ठीक है, अब जब ये 1999 के क्रैश कोर्स में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिल रहा है, करेक्ट, फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर मार्च में 1 महीने का हमारा बैच चलता है विच इज प्रैक्टिस बैच, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें 3000 से क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तीसरी चीज है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि आपकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना कि हमें फरवरी तक ये कंप्लीट करना है, फिर मार्च में हमें प्रैक्टिस करनी है, फिर हमें टेस्ट सीरीज देनी है, वो सब कुछ सिर्फ 1999 में मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपके टीचर्स की व्हाट्सएप मेंटरशिप भी मिल रही है। कितने में, अगर सिर्फ 1999 में अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS, अब कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे मैम मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे बस टेस्ट सीरीज चाहिए, तो NBTS ले लो। टोटल 38 टेस्ट है, आपके घर पे पहुंच रहे हैं 20 टेस्ट, इसमें से 20 घर पे पहुंचेंगे, बाकी आपको ऑनलाइन हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच चाहिए तो आप 899 में ले सकते हो। बायो का चाहिए बायो का ले लो, फिजिक्स का चाहिए फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री का चाहिए केमिस्ट्री का ले लो, सिर्फ 899 में। तो आप खुद सोचो, ये सारी चीज आपको यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पे आपको अड्डा 247 पे मिल जाएगी। अब आप बोल रहे हो कि मैम मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ, तो जूलॉजी के लिए बेटा जी फ्रॉम 5th of January आई एम स्टार्टिंग वन शॉट सीरीज।
ठीक है। वन शॉट सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ और इस वन शॉट सीरीज को मैं स्टार्ट कर रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन से, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करके आपके 6 चैप्टर इन टोटल होते हैं क्लास 12th के जूलॉजी में, वो मैं कंप्लीट करा दूंगी बाय मिड ऑफ जनवरी। तो आप ये भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये क्लासेस सुबह डेली हुआ करेंगी 7 AM फ्रॉम 5th ऑफ जनवरी। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जबकि दिस इज द मिनिमम प्राइस, और ये प्राइस सिर्फ आज तक के लिए, उसके बाद नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा, जितना पहले था उतना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपया, ठीक है, और वो 1000 रुपया का हो जाएगा। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ये लोएस्ट है, आज तक के लिए है। प्लीज ये इसमें एनरोल कर लो। और अगर नहीं कर पा रहे हो बेटा जी, तो मैं जूलॉजी की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा, बॉटनी भी इस चैनल में मिल जाएगा, तो आपके पास वाईटी भी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कुछ रेजोल्यूशन जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेने ही लेने हैं, वो ये है दैट यू नीड टू स्टडी एनसीईआरटी at least once by framing questions on your own। पहला रेजोल्यूशन आप ये लेंगे। दूसरा रेजोल्यूशन लेंगे कि आप जो भी टाइम टेबल बनाएंगे आप उसे रिस्पेक्टफुली फॉलो करेंगे और एक दिन पहले आपकी टू डू लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। तीसरा रेजोल्यूशन, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि दूसरे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप अपना मॉक टेस्ट बहुत ऑनेस्टली एनालाइज करेंगे और उन गलतियों पे, पांचवी चीज ये है कि आप उन गलतियों पे वर्क करेंगे। और छठी चीज ये है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखेंगे और कंसिस्टेंटली हर एक चीज जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं वो आप फॉलो करेंगे। बेटा इतना भी कर लिया ना, मैं आपको बता रही हूं, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्शन को रोकने वाले तुम खुद हो। तो अगर सिलेक्शन नहीं रोकना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका नीट 2026 सिलेक्शन में बदले, यू शुड एनरोल इन दिस बैचेस, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल व्हाट्सएप मेंटरशिप भी मिल रही है आपके टीचर्स की, जिसमें डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट कोई ना कोई टीचर आपका व्हाट्सएप, गूगल मीट के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू कोई ना कोई मेंटरशिप सेशन ले रहा होता है। सो आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग जो आप अपने 2026 के लिए कर सकते हो। बाकी प्लीज कमेंट बॉक्स में नीट 2026 इक्वल्स टू सिलेक्शन जरूर लिख के जाना। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।